गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाद्यापः निषेधाद्यापः। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम् हरि ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, मैंने बताया था कल गाथा जहाँ छोड़ा था उसके आगे पुरुरवा का पुत्र नहुष स्वर्ग में इंद्र बनता है और इंद्र बनने के बाद इंद्र की पत्नी सची पर उसकी कुदृष्टि पड़ी, उनके साथ व्यभिचार करना चाहा तो संत लोग ने श्राप दे दिया। नहुष राजा अजगर बन करके मृत्यु लोक में गिर पड़ा। इसकी कथा आगे आएगी, बताऊंगा, लेकिन यहाँ संक्षेप में बता दिया गया है। तो इनके यहाँ 6 पुत्र पैदा हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, विभति और कृति। महाराज नहुष जो है अपने बड़े पुत्र को राज समझने का प्रयास किया। वो तपस्वी था इसलिए राज में को अस्वीकार कर दिया। तब उसका दूसरा पुत्र ययाति राजा बना। ययाति ने 2 शादी किया। वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और विषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ विवाह किया। इस बात को सुनकर के परीक्षित ने प्रश्न किया, हे भगवान, शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय था, ते विवाह क्यों हुआ? एक ब्राह्मण क्षत्रिय के कन्या को स्वीकार करे तो शास्त्र में मान्य है, पर क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह करे तो असंभव है, मान्य नहीं है। ये प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसलिए परीक्षित ने पूछा। तब सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु थे और विषपर्वा उनका शिष्य था। तो शुक्राचार्य को विषपर्वा को एक एक कन्या थी। शुक्राचार्य के लड़की का नाम जो था देवयानी था और विषपर्वा के लड़की का नाम शर्मिष्ठा था। दोनों सखियां थी। एक दिन ऐसी बात बनी कि दोनों की सहेलियां और ये दोनों मिलकर के बगीचे में घूमने गई। वहाँ एक सरोवर था, उसमें सारी लड़कियां अपने अपने बस उतार करके बाहर रख करके जलाशय में कूद पड़ी, स्नान करने लगी उस सरोवर में।
और एक दूसरे के ऊपर किलोल करने लगी, पानी छांटने लगी। तभी शंकर भगवान पार्वती के साथ चले जा रहे थे तो लोगों ने देखा, धड़ाधड़ निकल करके अपने वस्त्रों को पहनने लगी। शर्मिष्ठा ने जल्दी में देवयानी के कपड़ों को पहन लिया। देवयानी देखा तो खूब क्रोधित हो गई और उल्टा सीधा कहने लगी, बोला देखो, ये हमारी दासे दैसी, इसका बाप हमारा शिष्य है और इसको शर्म भी नहीं आई, हमारे कपड़े पहन ली। जैसे कुतिया यज्ञ का भाग उठा ले जाती उसी तरह ये मेरे वस्त्रों को पहना है। अरे हम ब्राह्मण, मेरे पिता महान तपस्वी और इसके पिता हमारे पिता के आशीर्वाद से जी रहे हैं। जिन ब्राह्मणों के चरणों का रज भगवान भी अपने माथे पर चढ़ाते हैं, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, वो भी नहीं ब्राह्मण का अपमान करते। इस तरह से देवयानी न बोलने वाले वचनों को शर्मिष्ठा से बोल गई। शर्मिष्ठा राजपुत्री थी, उसको अपना अपमान लगा अकारण, थोड़ी सी गलती कारण, तो उसको भी क्रोध आ गया, तो भी बोलना शुरू कर दिया। बोला अरे ओ भिखारन, तुझे मेरे जात का ज्ञान नहीं कि तुम कौन हो मैं कौन हूँ। कुतरा और कागड़ा जैसे हमारे दिए हुए रोटी के टुकड़े के लिए काँव काँव भाव भाव करते, उसी प्रकार तुम लोग भी हमारे दिए का खा रहे हो और हमको ही सुना रही हो। तुझे पता नहीं, तो मुझे इस तरह से गाली दे रहे। इस प्रकार दोनों में बहुत तू मैं हुआ। तब बाजू में एक कुआं था। शर्मिष्ठा ने देवयानी को बिना कपड़े को उसको धक्का दे दिया, कुएं में गिर गई और सारी सहेलियां वहां से भाग खड़ी हुई। तो वहाँ जो कुआं था सरोवर के पास, ययाति राजा वहाँ से निकले, उनको खूब प्यास लगी थी। बोले चलो कुएं का पानी पीता हूँ। जैसे कुएं के पास आए, देखे एक सुंदर युवती कुएं में गिरी हुई है और निवस्त्र है, बहुत खूबसूरत। तब उसको ययाति राजा ने अपना हाथ लंबा करके बाहर निकाला और जब बाहर निकाले तो देवयानी उनका हाथ पकड़ लिया। बोले राजन, अब ये मेरा हाथ कोई दूसरा न पकड़ने पाए, कि आपको निभाना पड़ेगा। हे राजन, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब जिंदगी भर मेरा ही हाथ पकड़ना। ऐसा कह करके वो अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, हे राजन, दैव योग से हुआ है, इसमें अपना या किसी दूसरे का कुछ नहीं हुआ है। हे महाराज, मुझे श्राप भी है कि ब्राह्मण पुत्र के साथ मैं विवाह नहीं कर सकती है। तो इसका खुलासा करते हुए सुखदेव जी कर रहे हैं, बात ऐसी है कि बृहस्पति का पुत्र कच्छ जो है नहीं, शुक्राचार्य के यहाँ जाकर के संजीवनी विद्या सीखने के लिए गया था, उनको गुरु बनाया और उसी समय में देवयानी और कच्छ की आंख मिल गई। तो जब विद्या पूर्ण हो गई तब देवयानी से कच्छ से कहा कि मुझसे शादी करो। तो कच्छ ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता, तुम हमारे गुरु की पुत्री हो, मैं इतना बड़ा अपराध और पाप नहीं कर सकता, तुमसे शादी नहीं कर सकता। तब देवयानी को बहुत गुस्सा आया, उसने श्राप दे दिया कि बोला जो हमारे पिता तुझे विद्या पढ़ाए हैं वो सारी विद्या तू भूल जा। इस प्रकार से श्राप दे दिया। तब देवयानी को भी श्राप दिया कि जा, तेरी शादी कोई ब्राह्मण लड़का तेरे साथ करेगा ही नहीं। तो बोल रही है कि ययाति राजा ने कहा कि महाराज देवयानी कि आप मेरे साथ प्राणीग्रह करो। कि ठीक है, विवाह शास्त्र के मर्यादा के खिलाफ है, मेरा प्रारब्ध मुझे उपहार दिया है। ययाति अपने मन में सोच रहा है। तो उन्होंने तैयारी कर ली कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। तो जो है इतना वचनबद्ध होकर के अपने घर आई और शुक्राचार्य जी से बढ़ा चढ़ा करके सब कहने लगी और रोने लगी। तो शुक्राचार्य जी ने पूछा क्यों रो रही है। तब देवयानी बोली कि तुम्हारा चेला विषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मेरा और आपका अपमान किया है। तो समझ गए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे बाजार में दाना पड़ा हो, कबूतर खा करके सुखी रहता है, उसी प्रकार मैं ब्राह्मण गिरी करते करते थक गया, दूसरे के दाना पर मैं इस राज को छोड़ के चल रहा हूँ, चलो। ये बात चारों तरफ फैल गई कि शुक्राचार्य राज को छोड़ के जा रहे हैं। तो विषपर्वा को बड़ा दुख हुआ। बोला अरे बाप रे बाप, बिना गुरु का तो हमारे यहाँ अनाचार फैल जाएगा, हम तो प्रजा की रक्षा करेंगे, मेरा रक्षा करने वाला तो कोई चाहिए न। तो भाग करके जो है विषपर्वा उनके पैरों पर गिर गया। शुक्राचार्य को शांत किया और कहा आप मेरे राज में लौट चलो।
शुक्राचार्य ने कहा कि मैं अपने देवयानी के लिए जी रहा हूँ, अगर ये दुखी है तो मैं दुखी रहूँगी, अगर ये सुखी है तो ये मैं सुखी रहूँगा, ये मेरे लिए असहनीय है। तब उन्होंने पूरी बात बताई। तो जो जा करके जो है विश्वकर्मा देवयानी को मनाता है, तो उसने शर्त रखती है कि हमारी जहाँ शादी होगी वहाँ शर्मिष्ठा हमारी दासी बन के जाएगी, तभी मैं राज्य में वापस आऊँगी। तो विश्वकर्मा क्या शर्मिष्ठा अपने ऊपर संकट आया देख करके उन्होंने हामी भर लिया। तब सोचा ये संकट को काटने से कटेगा, उसने हामी भर लिया कि हाँ चलो मैं तुम्हारी दासी बन के आऊँगी। तब जो है शुक्राचार्य देवयानी का विवाह ययाति के साथ कर दिया और दासी के रूप में राजकुमारी शर्मिष्ठा दासी बन के गई। विवाह करके ययाति अपने राज्य में आए। ययाति द्वारा देववती को गर्भ हुआ, 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्बशु। इन दोनों पुत्रों को देख करके शर्मिष्ठा को भी मन में कामना उठी कि मैं भी पुत्रों वाली बनूं। तब एकांत में राजा ययाति से सहवास करने की मांगनी की कि बोले हमें भी अनेकी पुत्रों की प्राप्ति होने चाहिए। तब राजा शर्मिष्ठा के साथ ऋतुदान दिया, परिणाम में शर्मिष्ठा को 3 पुत्र हुए। तब देवयानी को इस बात की जानकारी हुई तो मेरे पति ययाति के द्वारा ही 3 पुत्रों का जन्म दिया है, तो अपने पिता शुक्राचार्य के घर चली आई। ययाति उसको मनाने के लिए आया और देवयानी के पैरों पर गिर भी गया। और शुक्राचार्य भी बहुत क्रोधित हुए कि बोले बताओ तुमने हमारे लड़की के साथ अन्याय किया, तुम लंपट हो गए हो, विषयी से मैंने शादी नहीं किया, मैं एक राजा से शादी किया था, जाओ मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, तुम अभी बूढ़े हो जाओ ताकि विषय भोग की जो तुम्हारी लालसा है वो दूर हो जाए। पर ययाति हंसने लगे। उसको हंसना देख करके शुक्राचार्य और क्रोधित हो गए, बोले मूढ़ तू हंस रहा है? तो बोले हंस इसलिए रहा हूँ तो मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगी, लेकिन तुम अपने लड़की के बारे में, देवयानी के बारे में नहीं सोचे, उसका क्या होगा। तब उनको लगा कि हाँ मैंने जो है कुछ गलती की। तब शुक्राचार्य जी को पछताया हुआ। तब शुक्राचार्य जी ने फिर आशीर्वाद दिया कि तुझे कोई अपनी जवानी दे देगा तो फिर जवान हो जाएगा। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल मैं जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।